अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। आज 25 दिसंबर 2021 है और आज दिन है हफ्ते का 25 दिसंबर। सबसे पहले बानी पाकिस्तान कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना साहब की आज यौम विलादत है। दूसरे नंबर पे आज मसीह बरादरी क्रिसमस मना रही है। तीसरे नंबर पे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो कि 25 दिसंबर 1949 को पैदा हुए थे, 72 साल के हो चुके हैं। तो आज तीन बड़े पाकिस्तान के अंदर जश्न मनाए जा रहे हैं। क्रिसमस का जश्न, कायद आजम साहब की सालगिरह और मुस्लिम लीग नवाज वाले और मियाँ नवाज शरीफ के फॉलोअर उनकी सालगिरह मना रहे हैं। तो वीडियो का आगाज करते हैं। तुर्की एक हफ्ता पहले ऐसे लग रहा था तबाह हो चुका है। एक हफ्ता पहले ऐसी खबरें आ रही थी कि तुर्की का खात्मा, दुनिया में जहां भी कोई मिसाल देनी होती थी तबाही की मिसाल, इकोनॉमी की तबाही की मिसाल, और जब ये कहना होता था ना कि शुक्र करो तुम्हारा हाल तुर्की जैसा नहीं हुआ, ये बातें चल पड़ी थी। इवन रूस के अंदर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने यह कहा था कि शुक्र करें रूस की इकोनॉमी का हाल तुर्की जैसा नहीं हो गया। हर जगह पे ये मिसालें। लेकिन देखिए, लीडर और एक सियासतदान, एक पॉलिटिशियन में फर्क तो होता है। आज तुर्की का लीरा कहां पहुंच गया है और तैयब उर्दगान ने किस तरह से डटकर आज के दौर में अपने आप को मनवा दिया है। देखिए, मैं आपको बताता चलूं, यह ऐसा दौर है, पाकिस्तान समेत हर मुल्क में महंगाई है। हर मुल्क की इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो चुका है। नोट छापे जा रहे हैं, लेकिन कोई दौलत मुल्क के पास, किसी भी मुल्क के पास है ही नहीं। 2 साल तक दुनिया बंद रही है, फिर इतनी ज्यादा महंगाई, बिजनेस तबाह हो गए, तो इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा हो गई है। लेकिन देखिए, आज का दौर जब पाकिस्तान के अंदर इमरान खान साहब शायद उतने मकबूल नहीं रहे महंगाई की वजह से जितना वो हुआ करते थे। आज के दिन भारत के अंदर भारत का वजीर आजम नरेंद्र मोदी तकरीबन 50% रैंकिंग गिर चुकी है नरेंद्र मोदी की। जो बाइडेन को आए हुए 1 साल नहीं हुआ, जो बाइडेन को इक्तदार में आए हुए 1 साल नहीं हुआ। आज जाके अमरीकियों से पूछें, अगर कोई मुझे अमेरिका से देख रहा है तो वो मेरी बात को एक्सेप्ट करेगा कि अमेरिका के अंदर जो बाइडेन के खिलाफ किस कदर मुजाहिरे होते हैं और कितना वो गैर मकबूल हो चुका है। तो इस दौर में जब दुनिया महंगाई की वजह से दुनिया का हर लीडर क्राइसिस का शिकार है और एहतजाज हो रहे हैं उस मुल्क के अंदर उस लीडर के खिलाफ, ऐसे में एक मर्द मुजाहिद जिसके मुल्क की करेंसी, जिसके मुल्क की इकोनॉमी इस कदर तबाह हो जाती है कि लोग मिसालें देते हैं कि ओए होए दुआ करो तुर्की जैसा हाल ना हो जाए। खबर पढ़िए, उर्दवान की हिकमत अमली कामयाब। ये ARY न्यूज की खबर है। तुर्क करेंसी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। तुर्क सदर की आवाज पर अवाम ने लब्बैक कहते हुए $900 मिलियन को मुकामी करेंसी में बदल डाला। 50% तुर्किश करेंसी की जो वैल्यू है उसमें इजाफा हुआ है और ये तारीखी तौर पे देखा गया है। सिर्फ और सिर्फ जुम्मे के रोज $900 मिलियन लोगों ने एक्सचेंज करवाए हैं, यानी उन्होंने डॉलर वापस किए हैं और अपनी करेंसी पर एतमाद का इजहार किया है। ये तैयब उर्दगान ही कर सकते थे और इतना बड़ा स्टैंड तैयब उर्दगान साहब ने कहा कि देखिए, मैं जो हूं ना, मैं आपको गारंटी देता हूं कि मैं आपके मुल्क का, आपके पैसों का नुकसान नहीं होने दूंगा। अगर नुकसान हुआ तो मैं उसको पूरा करूंगा। लोगों ने एतमाद किया। लोगों ने कहा एक सच्चा लीडर कह रहा है तो ये करके दिखाएगा। लोगों ने फौरी तौर पे लब्बैक कहा। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारा विजन है कि सूद का खात्मा करना है तो हम तुम्हारे इस विजन के साथ खड़े हुए हैं। सलाम पेश करता हूं मैं तुर्की की आवाम को। इस कदर महंगाई के दौर में जब तैयब उर्दगान 19 साल रूल करने के बाद अब कमजोर,
दुनिया भर में यह कहा जा रहा था, सर्वेज करवाए जा रहे थे कि उर्दगान कमजोर हो गया है, उर्दगान ने बहुत ज्यादा पंगे ले लिए हैं। और इस बात में कोई शक भी नहीं कि कोविड की वजह से और दीगर बेशुमार मसाइल की वजह से तैयब उर्दगान की वैल्यू में कमी आई है। लेकिन वो तुर्की है जो टैंकों के आगे लेट जाते हैं उर्दगान की खातिर। 2016 के अंदर तुर्की है कि जब देखिए पूरी दुनिया कह रही थी कि अब नहीं उठ सकेगा, अब नहीं उठ सकेगा। मेरा तुर्की में बेशुमार लोगों से राब्ता हुआ, पाकिस्तानियों से, उन्होंने कहा नहीं नहीं अब भूल जाएं, अब तुर्किश लीरा पाकिस्तानी 5 रुपए पर आएगा, यह कहा गया। और 9 पर तो आ चुका था। आज क्या सूरत हाल है? आज जनाब 16 रुपए 66 पैसे का तुर्किश लीरा हो चुका है, कोई सोच भी नहीं सकता था। और पाकिस्तानी डॉलर की क्या सूरत हाल है? पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी रुपया 178 रुपए से भी ऊपर जा चुका है। तो मैं समझता हूं जो इस वीडियो के आपने थंबनेल पर भी पढ़ा होगा, इमरान खान साहब के पास सुनहरी मौका है। देखिए, अगर उर्दगान की बात पर लोग लब्बैक कह सकते हैं तो इमरान खान की बात पर भी लोगों को लब्बैक कहना चाहिए। इमरान खान को इस लेवल का एतमाद अपने लोगों को देना चाहिए कि लोग डॉलर वापस करें। जिस तरह से तुर्कों ने भरकस निकाला है अमेरिकी डॉलर का, इस तरह से पाकिस्तानी भी निकाले। लेकिन एतमाद यू टर्न नहीं। जब आप यू टर्न ले जाएं, जब आप पीछे हट जाएं, तो फिर आप एतमाद खो देते हैं। देखिए, इस मुश्किल की घड़ी में लोगों ने कहा यार तुर्की नहीं उठ सकता। सवाल ही नहीं पैदा होता कि अब तुर्की दोबारा कोई अच्छा वक्त देख नहीं रहे। तुर्किश लीरा पाकिस्तानी 9 रुपए पे आ गया और पाकिस्तानी रुपए की वैल्यू तो इतनी गिरी हुई है, उसके बावजूद पाकिस्तानी 9 रुपए 1 लीरा। और आज उसने इतना बड़ा जंप लिया है कि 16-17 रुपए पे वो पहुंच चुका है। और जब नए हफ्ते का आगाज होगा कारोबार का, हफ्ता एतवार तो कारोबार बंद होते हैं, तो उस वक्त देखिएगा कि ये और ऊपर जाएगा। तो इमरान खान साहब के पास सुनहरी मौका है कि महंगाई से इस मुल्क को बचाएं, इस मुल्क को महंगाई से बचाएं, डॉलर से जान छुड़वाएं और अपनी करेंसी को मजबूत करें। तैयब उर्दगान के पैटर्न पर अमल करें और तैयब उर्दगान से सीखें। और तैयब उर्दगान ने क्या किया है? कुछ भी नहीं, सिर्फ एतमाद दिलाया, यकीन दिलाया है। और लोगों ने डॉलर बाहर फेंके हैं और अपने लीरे उन्होंने कैश करवाए हैं। तो यह सूरत हाल है। दूसरी एक और अहम खबर, बहुत अहम खबर, अमेरिका ने जी बहुत बड़ा वार किया है चाइना पर। जो बाइडेन जब से आया है, 1 साल तकरीबन हो चुका है, सबसे बड़ा वार जो चीन पर किया गया है जो बाइडेन की जानिब से, ये वार है जो खबर मैं आपके सामने रखने लगा हूं। और आप अगर इसको समझें तो जो बाइडेन ने एक जंग की बुनियाद रख डाली है। डॉन न्यूज की खबर है और खबर ये कल से चल रही है। जबरी मुशक्कत पर संकियांग से दरामद पर पाबंदी, अमेरिकी सदर ने बिल पर दस्तखत कर दिए। चाइना का सूबा है संकियांग, जहां पे मुसलमान होते हैं, जिनके बारे में ये अफवाहें गर्दिश करती रहती है कि चीनी सरकार जो है वो जबरदस्ती करती है मुसलमानों पर, मुसलमानों से जबरदस्ती काम लेती है और मुसलमानों को मारती भी है, जबरी कहती है कि आप इस्लाम को छोड़ दें। इस तरह की अफवाहें गर्दिश करती रहती हैं। अच्छा, लेकिन ये जाहिर है आपको पता है सियासी मकासद है। मुझे ये बताइए, अमेरिका को अफगानिस्तान के अंदर मुसलमान नजर नहीं आए, इराक के अंदर नजर नहीं आते, ईरान के अंदर नजर नहीं आते, शाम के अंदर मुसलमान नजर नहीं आते, लिबनान के अंदर नजर नहीं आते, लीबिया के अंदर नजर नहीं आते। मैं कहता हूं अमेरिका के अंदर मुसलमान नजर नहीं आते। इस बात को भी जरा छोड़ दे, अमेरिका को फलस्तीन के अंदर मुसलमान नजर नहीं आते, फलस्तीन के अंदर नजर नहीं आती अमेरिका का मुसलमान कि वो इसराइल पर पाबंदी लगाए कि हम इसराइल के साथ कोई ट्रेड नहीं करेंगे, कोई असला नहीं देंगे, कोई साथ नहीं देंगे, कि ये तो जालिम है, ये तो मुसलमानों को मारते हैं। अमेरिका को भारत के अंदर मुसलमान नजर नहीं आते जो कह रहे हैं कि हमें किसी मूसा की तलाश है, फिरौन जैसी सूरत हाल है। कश्मीर नजर नहीं आता अमेरिका को कि वहां मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। तो मैं कह रहा हूं ये सिर्फ एक सियासी मकसद है और ये जंग की बुनियाद है कि संकियांग के अंदर मुसलमानों पर जो जुल्म होता है, लिहाजा अब हम कोई भी तजारत
संकियांग के साथ नहीं करेंगे। कोई भी हम चीज इंपोर्ट नहीं करेंगे जो कि संकियांग रीजन से आई होगी, क्योंकि यहां से कपास और टमाटर अरबों डॉलर्स के अमेरिका जो है वो खरीदता है। तो ये सूरत हाल बनी हुई है। ये सूरत हाल आइंदा आने वाले दिनों में मजीद सख्त हो जाएगी। चाइना की जानब से काफ़ी सख्त इस पर रिएक्शन आया है। तो ये वीडियो थी। मैं समझता हूँ पाकिस्तानियों को एतमाद करना चाहिए अपनी हुकूमत पर, और हुकूमत को भी एतमाद दिलाना चाहिए पाकिस्तानियों को, और इस महंगाई को कंट्रोल करना चाहिए और डॉलर की कमर तोड़नी चाहिए जिस तरह से तुर्कों ने तोड़ी है। अगर तुर्क कर सकते हैं तो पाकिस्तानी क्यों नहीं कर सकते? अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।